महाभारत युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो गया था। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की मदद और पांडवों के छल का सहारा लेकर कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर तलवार से उनका सिर काटकर उनका वध कर दिया था। द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद दुर्योधन कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाता है। कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनने के बाद अर्जुन के हाथों घायल होकर मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह से मिलने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जाता है। पितामह को घायल अवस्था में देख कर्ण सभी बैर भूलकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। कर्ण भावुक होकर भीष्म पितामह से कहता है, हे भरत शिरोमणि गंगा पुत्र भीष्म, यह राधा पुत्र कर्ण आपको सादा प्रणाम करता है और आपसे अपने किए सभी अपराधों के लिए क्षमा चाहता है। इस पर भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर कर्ण को देखा और कहा, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव हो पुत्र। आज तुम्हें इस वृद्ध गंगा पुत्र भीष्म की कैसे याद आई? इस पर कर्ण ने कहा, पितामह, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य द्रोण के वध के बाद मुझे कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया है। यह सुन भीष्म आचार्य से बोले, क्या कहा पुत्र, आचार्य द्रोण का वध? इस पर कर्ण ने कहा, हाँ पितामह, आचार्य द्रोण का वध। हमेशा धर्म की बातें करने वाले वासुदेव और उन अधर्मी पांडवों ने किस तरह निहत्थे आचार्य द्रोण को अधर्म से मारा। पितामह, आप तो हमेशा कहते हैं कि पांडव धर्म के साथ हैं। एक निहत्थे योद्धा को मारना क्या यही धर्म है? युद्ध शुरू होने से पहले क्या आपके बनाए गए नियम यही थे? हे गंगापुत्र भीष्म, आप एक श्रेष्ठ योद्धा होने के साथ साथ मेरे गुरु भाई भी हैं। इस नाते मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध शुरू होने से पहले जो नियम आपके बनाए थे उन्हीं नियमों में रहकर मैं यह युद्ध करूँगा और मेरे सेनापति रहते कौरव सेना की ओर से कोई अधर्म नहीं होगा। परंतु हे पितामह, युद्ध में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया था? इस पर भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कारण यह है पुत्र कि इस महाभारत के युद्ध में इतना लहू बहेगा, इतने सूरवीर मर जाएंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में सूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा। हे पुत्र, अगर इस युद्ध में तुम भाग लोगे तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही जीवित बचेगा और मैं यह चाहता हूँ पुत्र कि तुम दोनों ही जीवित रहो। हे पुत्र, यदि युद्ध रोक सको तो रोको, किंतु यदि यह युद्ध न रोक पाओ और युद्ध करना ही पड़ जाए तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, पितामह, यदि मैं ऐसा करूं तो दुर्योधन के नमक के ऋण का क्या होगा? और आप तो वचन का मूल्य जानते हैं, इसलिए हे पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस पर भीष्म ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यदि कोई और आशीर्वाद पाना चाहो तो अवश्य मांग लो। कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, मुझे बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जीवन भर केवल सम्मान पाने के लिए संघर्ष किया है। मेरी मृत्यु के पश्चात समाज में मेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाए। इस पर भीष्म ने कहा, हे पुत्र, यदि सम्मान की इच्छा रखते हो तो विजय के लिए युद्ध करो, वध के लिए नहीं। मनुष्य का वध तो छल या कपट से भी किया जा सकता है, किंतु उससे सम्मान नहीं मिलता। हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद है, यदि तुम अपने समर्थ पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे और छल या कपट का सहारा नहीं लोगे तो अवश्य ही तुम्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। हे सूर्यपुत्र, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा एकत्र हैं, वे चाहे किसी भी शिविर में हो, वे सभी अकेले ही हैं और अकेलेपन का अर्थ तुमसे अधिक कौन समझ सकता है पुत्र, कौन समझ सकता है? यह सुनकर कर्ण पितामह के चरण स्पर्श कर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। महाभारत युद्ध का 16वां दिन शुरू हुआ। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भारी संख्या में पांडवों की सेना को नुकसान पहुंचाया। कर्ण ने कई अक्षयणी सेनाओं को मार डाला और पांचालों का वध किया। इतना ही नहीं, कर्ण ने सत्यकी,
शिखंडी पांडव भाइयों में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को युद्ध में हराया और उन्हें जीवन दान भी दिया। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन को लगभग मार ही दिया था, किंतु भीष्म को दिए वचनों के कारण कर्ण ने अर्जुन को भी जीवन दान दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने तो भीष्म के बनाए नियमों का पालन किया, किंतु जब बात पांडवों की आई तो उन्होंने वही नियम ताक पर रख दिए और द्रोणाचार्य की तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद और छल से निहत्थे कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाकर उसका वध किया। कर्ण तो वीरगति को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि कौरवों का अधर्मी कहने वाले क्या सभ्य धर्म की राह पर थे। मानो अभिमन्यु का वध अधर्म था, तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का वध क्या धर्म था। मित्रों, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।